तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज जो जनवरी का जितने भी महत्वपूर्ण टॉप 75 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आप सभी को कवर करने वाला है। ठीक है, तो जनवरी का ये महत्वपूर्ण सभी करंट अफेयर क्वेश्चन है जिसमें आपको 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में करंट अफेयर का 75 क्वेश्चन है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनवरी महीना का है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को आप सभी लोग रट लो। ठीक है, परीक्षा में इसी तरह आपको आएगा। ठीक है, ये सभी जो करंट अफेयर है बहुत ही महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर का ये जनवरी महीने का ये निचोड़ करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, देखिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए, भारत ने किस टीम को हराकर पहला खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नेपाल। ठीक है, भारत है जो नेपाल को हराकर ठीक है पहला खो खो विश्व कप का खिताब भारत अपने नाम किया है। ठीक है, तो जो खो खो जो विश्व कप हुआ था फाइनल, ये भारत में इसका फाइनल मैच खेला गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ये नेपाल। ठीक है, ठीक है, तो ये सूर्य किरण ए संयुक्त सैन्य अभ्यास था जो कि भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, यह 18वां संस्करण था। ठीक है, इसका आयोजन नेपाल में किया गया है। ठीक है, अगला नंबर है क्वेश्चन। देखिए हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ये अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे जिमी कार्टर। ठीक है, इनका निधन जनवरी के महीना में हो गया है। अगला नंबर है क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी को लगातार दूसरी बार कार्य करने के लिए सर्वोत्तम स्थान का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सेल। ठीक है, सेल कंपनी को लगातार दूसरी बार ठीक है कार्य करने के लिए ये सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील के तट पर ये किस मराठा योद्धा का एक प्रतिमा स्थापित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये शिवाजी। ठीक है, शिवाजी महाराज जी का मतलब कि 14,300 ऊंचाई के फीट पर ये पैंगोंग झील के पास में शिवाजी की प्रतिमा की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए वहाँ पे स्थापित की गई है शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा को। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डेली का करंट अफेयर का वीडियो अगर देखना है तो आपको डेली के सुबह 8:45 में आपको डेली का करंट अफेयर आपको इस चैनल पे अभिकित स्टडी पॉइंट पे आपको मिलता रहता है। ठीक है, अगर आपको डेली का करंट अफेयर देखना है तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, डेली करंट अफेयर के नाम से आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी आप डेली का जो करंट अफेयर है पिछला सही वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो सभी जो करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, चारगिन वेम्बनाड झील किस राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केरल। ठीक है, केरल राज्य में ठीक है सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील है वो है चरगिन वेम्बनाड झील। ठीक है, चरगिन वेम्बनाड झील है जो ये भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, और जो ये चरगिन वेम्बनाड जो झील है ये केरल राज्य में यह स्थित है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो भारत के कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, भारत के 4 खिलाड़ियों को ये खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है।
वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में 3.9% हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व निर्यात में किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा छठा स्थान। ठीक है, भारत है जो छठा स्थान पर है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सबसे बड़े मोबाइल वाहक NTT डोकोमो पर साइबर हमले से सेवाएं बाधित हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ये जापान। ठीक है, जापान देश के सबसे बड़े मोबाइल वाहक, ठीक है, NTT डोकोमो, ठीक है, NTT डोकोमो पर साइबर हमले के कारण वह सेवाएं बाधित हो गई थी। ठीक है, अगला नंबर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, ये 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है? ठीक है, तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन ये कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ये भोपाल में। ठीक है, भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VBI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? ये पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति जमा योजना शुरू की है? ठीक है, तो हर घर लखपति जमा योजना है जो ये SBI ने शुरू की है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह शुरू किया गया है, हर घर लखपति जमा योजना। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन लंदन में प्रॉपर्टी से स्वामित्व के मामले में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत। ठीक है, भारत है जो प्रॉपर्टी के स्वामित्व के मामले में प्रथम स्थान पर है भारत। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 7.93%, यानी कि लगभग में 8%। ठीक है, 8% की ये ग्रीन हाउस गैसों में ये गैसों में यह गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, भारत में ग्रीन हाउस गैसों है जो उसका उत्सर्जन में ये 7.93% गिरावट दर्ज की गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कब से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है? ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो योजना है ये केंद्र सरकार के द्वारा 1 दिसंबर 2024 को शुरू की गई थी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाइए बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में यंग इंडिया, ठीक है सॉरी, एरो इंडिया का 15वां संस्करण है जो इसका आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु में। ठीक है, इसका देखिए एरो इंडिया का जो आयोजन किया जाएगा ये 10 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है, किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी कि NHRC का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अब आंसर होगा ये न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम। ठीक है, न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम है जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वह अध्यक्ष चुने यानी कि नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थाओं से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाइए अमेरिका। ठीक है,
ठीक है। अमेरिका देश ने भारतीय परमाणु संस्थाओं से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया को यह शुरू कर दिया है। ठीक है। जब से वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? ठीक है, तो आधिकारिक जो तौर पर है जो ये ब्रिक्स समूह का ये पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो उसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया है जो आधिकारिक तौर पर, ठीक है, ब्रिक्स समूह का ये पूर्ण सदस्य बन गया है। ठीक है, ब्रिक्स, देखिए BRICS, ठीक है, ब्रिक्स समूह का जो पूर्ण आधिकारिक सदस्य कौन बन गया? तो इंडोनेशिया बन गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन ये भी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना का प्रारंभ किया गया है? ठीक है, तो पार्थ योजना है जो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, पार्थ योजना है जो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना आयोजित की जा रही है? जिसका आंसर हो जाए ये गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य में, ठीक है, ये गुजरात राज्य में पहली बार तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना का ये आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि गुजरात राज्य में जितने भी तटीय जलीय पक्षी हैं उनका जो जनगणना है की गिनती शुरू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे ये 26 साल पुराने प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश है जो भारतीय परमाणु संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया था 26 साल से। ठीक है, 26 साल से वह प्रतिबंध लगा दिया था, अब वह जो प्रतिबंध को हटा रहा है। ठीक है, तो भारतीय परमाणु संस्थाओं पर 26 साल से लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है, तो वर्तमान में इसरो का जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर वी नारायण है जो इसरो का वर्तमान में वह अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर है क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए सोनोबॉय उत्पादन की घोषणा की है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में फार्मा कंपनी शिल्पा ने किस रोग की जांच के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सिप एयर लॉन्च किया है? ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है ये सिप एयर। ठीक है, जो कि सिप एयर एप्लीकेशन है ये दवाई की कंपनी है सिप्ला, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अस्थमा। ठीक है, अस्थमा एप्लीकेशन है जो यह सिप्ला कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये लॉन्च किया अस्थमा जो एप्लीकेशन है ये रोग की जांच के लिए अब इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, वो जो योजना है एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, हर घर गंगा जल योजना, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार राज्य सरकार ने ये हर घर गंगा जल योजना है जो यह शुरू किया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस तारीख को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 10 जनवरी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 2026 तक कितने भारतीयों को AI कौशल प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाइए 4 मिलियन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है जो 2026 तक, ठीक है, 4 मिलियन को AI कौशल प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं
उजाला है, ठीक है, उजाला ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? ठीक है, तो उजाला योजना है जो ये भारत ने 10 वर्ष पूरा कर लिया है जनवरी 2025 में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाइए उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क को लॉन्च किया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए नई दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन है जो कि यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो बीमा सखी योजना है जो ये गोवा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, बीमा सखी योजना गोवा राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के कुडनकुलम रिएक्टर 6 के लिए परमाणु रिएक्टर पुत भेजा है? इसका आंसर हो जाइए रूस। ठीक है, अगला नंबर है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला नंबर है, डिजिटल भविष्य पर चर्चा हेतु 5वीं एशियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक ये कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाइए बीजिंग। ठीक है, बीजिंग में ये 5वीं एशियान डिजिटल मंत्रियों की जो बैठक है यह बीजिंग में इसका आयोजन किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने माघे संक्रांति संस्कृति त्यौहार मनाया गया है? इसका आंसर हो जाइए नेपाल। ठीक है, एशियाई देश नेपाल है, यहाँ पे माघे संक्रांति जो संस्कृत त्यौहार है यह मनाया गया है। अगला नंबर है, हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाइए बिहार। ठीक है, अगला नंबर है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कौन सा भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं? ठीक है, क्योंकि ये जो जनवरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाइए विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर हैं जो ये अमेरिका के जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ ले रहे थे, ठीक है, तो उस समय भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ये एस जयशंकर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका आंसर हो जाइए बांग्लादेश। ठीक है, ये क्वेश्चन BBI क्वेश्चन है। ठीक है, बांग्लादेश में संविधान संशोधन में, ठीक है, प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है? तो इसका आंसर हो जाइए पिक्सेल। ठीक है, पिक्सेल जो कंपनी है भारत की, ठीक है, भारत की पिक्सेल प्राइवेट कंपनी है जिसके पास उपग्रहों का समूह है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा स्थित इसरो से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी है, वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला नंबर है, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाइए अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका देश ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट बन गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाइए भारत। ठीक है, भारत देश है जो, ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट सिस्टम बन गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को
जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया निकोबार। ठीक है, निकोबार का वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को विश्व स्मारक कोष यानी कि WMF द्वारा प्रतिष्ठित 2025 विश्व स्मारक वॉच में शामिल किया गया है? तो ये हो गया इसका आंसर तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ठीक है, तेलंगाना राज्य में ये ऐतिहासिक इमारतों को, ठीक है, ये विश्व स्मारक वॉच में शामिल किया गया है। ठीक है, जो ऐतिहासिक इमारत था यह मूसी नदी के तट पर था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ डाक विभाग ने सेवा में AI की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में, ठीक है, बिहार राज्य में डाक विभाग ने AI सेवा शुरू कर दी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अगर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, बिहार का एग्जाम हो, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो केंद्र सरकार का है, ठीक है, डाक विभाग, ठीक, वहाँ पे AI शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 72 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा की स्थापित की गई है? इसका आंसर हो जाए बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में 72 फीट ऊंची हनुमान जी की जो प्रतिमा है उनकी स्थापना की गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 9वां साझेदारी देश बन गया है? तो इसका आंसर हो ये नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया है जो ब्रिक्स समूह का 9वां साझेदारी देश बन गया है। ठीक है, ठीक है, 9वां है जो 9वां साझेदारी देश है ब्रिक्स समूह का नाइजीरिया। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ सहयोग शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाइए आइसलैंड। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के लिए 6.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है जो वैश्विक वृद्धि दर से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये हो गया 2.7%। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है? तो ये हो गया केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा एनटीटी लॉकर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? ये हो गया कर्नाटक। ठीक है, इसका आंसर है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य जो 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम किया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक भारत में कहाँ आयोजित की है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र ने वर्ष 2024 में भारत की GDP लगभग कितना प्रतिशत योगदान दिया है? ये हो गया 17.6%। विश्व न्याय परियोजना, ठीक है, द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाइए 69। ठीक है, 69वां स्थान भारत ने हासिल किया है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडेक्स में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सकल कर राजस्व वित्त वर्ष 2023-24 में 10.8% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38.40 लाख करोड़ रुपया। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन जाएगा? तो इसकी ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई प्रांत कौन सा बना है? तो ये भारत है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ये मौसम, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन से अलग होने की घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली है? इसका आंसर हो जाइए नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार। ठीक है, जो कि उन्होंने न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने यह शपथ ली है। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना है? तो वो है भारत। ठीक है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश भारत बन गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर जो कल्याण योजना है इसकी शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का सड़क एवं परिवहन निगम राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने ये सुंदर बस स्टेशन अभियान की शुरू की है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार और टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च की है? तो है भारत। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचकांक केंद्र को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार में, ठीक है, ZSI वैज्ञानिकों द्वारा रक्त चूसने वाली मक्खियों की कितनी प्रजाति खोज की गई है? तो इसका आंसर हो गया 23। ठीक है, 23 मक्खियों की खोज की गई है रक्त चूसने वाली। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने, ठीक है, ये इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की है डायमंड के लिए। ठीक है, डायमंड के लिए ये इम्प्रेस ऑथराइज योजना है जो ये केंद्र सरकार ने डायमंड के लिए यह योजना शुरू की है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश की संघीय न्यायपालिका ने जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाली सरकारी आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है? यह हो गया आंसर अमेरिका। ठीक है, अगला नंबर है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कब तक भारत में बुजुर्गों की संख्या बच्चों की संख्या से अधिक हो जाएगी? ठीक है, तो इसका आंसर है 2046। ठीक है, 2046 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या बच्चों की संख्या से अधिक हो जाएगी। ठीक है, अगला है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 का बजट कब संसद में पेश करेंगे? तो हो गया 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा संसद में बजट पेश किया गया था। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 का। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले मानव पनडुब्बी अंडर वाटर समरसिबल लॉन्च करेगा? तो वो भारत है। ठीक है, भारत देश है जो ये पहले मानव पनडुब्बी अंडर वाटर समरसिबल को लॉन्च करेगा। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो वह है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बॉर्डर के पास, जो राजस्थान में जो भारत पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पे BSF के द्वारा ये सर्द हवा ऑपरेशन को शुरू किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो
तो वो है केनरा बैंक। ठीक है, केनरा बैंक पे आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली युवाओं को यंग अचीवमेंट अवार्ड 2025 प्रदान किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने, ठीक है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को यंग अचीवमेंट अवार्ड दिया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण आज जो बताए हैं, ये जो जनवरी महीने का सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन था। ठीक है, ये मंथली करेंट अफेयर क्वेश्चन था, ये जनवरी का। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।